बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे के दिन का बयान पार्ट 2। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों को रात के वक्त मस्जिद में आने की इजाज़त दे दिया करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बीवी थी जो सुबह और ईशा की नमाज जमात से पढ़ने के लिए मस्जिद में आया करती थी। उनसे कहा गया कि बावजूद उस इल्म के कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस बात को मकरूह जानते हैं और वह गिरत महसूस करते हैं, फिर आप मस्जिद में क्यों जाती हैं? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि फिर वह मुझे मना क्यों नहीं कर देते। लोगों ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हदीस की वजह से कि अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों में आने से मत रोको। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने मुअज़्ज़िन से एक दफ़ा बारिश के दिन कहा कि अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद ही अलैहि सलवात नमाज की तरफ आओ। ना कहना बल्कि ये कहना कि सलवा फिल बयूतुकुम, अपने घरों में नमाज पढ़ लो। लोगों ने इस बात पर ताजुब किया तो आपने फरमाया कि उसी तरह मुझसे बेहतर इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। बेशक जुम्मा फर्ज है और मैं मकरूह जानता हूँ कि तुम्हें घरों से बाहर निकाल कर मिट्टी और कीचड़ फिसलवान में चलाओ। लोग जुम्मा की नमाज पढ़ने अपने घरों से और अतराफ मदीना गांव से मस्जिद नबवी में बारी आया करते थे। लोग गिर्द व गुबार में चले आते, गिर्द में आते हुए और पसीना में सराबोर उस कदर पसीना होता कि थमता नहीं था। उसी हालत में एक आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आपने फरमाया कि तुम लोग इस दिन जुम्मा में गुस्ल कर लिया करते तो बेहतर होता। उन्होंने उमरा बनत अब्दुर्रहमान से जुम्मा के दिन गुस्ल के बारे में पूछा। उन्होंने बयान किया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती थी कि लोग अपने कामों में मशगूल रहते हैं और जुम्मा के लिए उसी हालत में मैल कुचैल में चले जाते हैं। इसलिए उनसे कहा गया कि काश तुम लोग कभी गुस्ल कर लिया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा की नमाज उस वक्त पढ़ते जब सूरज ढल जाता। अगर सर्दी ज़्यादा पड़ती तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सवेरे पढ़ लेते, लेकिन जब गर्मी ज़्यादा होती तो ठंडे वक्त नमाज पढ़ते। आपकी मुराद जुम्मा की नमाज से थी। यूनुस बन बकीर ने कहा कि हमें अबू खालिदा ने खबर दी। उन्होंने सिर्फ नमाज कहा, जुम्मा का जिक्र नहीं किया। और बसर बिन साबित ने कहा कि हमसे अबू खालिदा ने बयान किया कि अमीर ने हमें जुम्मा की नमाज पढ़ाई। फिर हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जोहर की नमाज किस वक्त पढ़ते थे? मैं जुम्मा के लिए जा रहा था। रास्ते में अबू अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिसके कदम खुदा की राह में गुबार आलूद हो गए, अल्लाह ताला उसे दोज़ख पर हराम कर देगा। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाए तो दौड़ते हुए मत आओ, बल्कि अपनी मामूली रफ्तार से आओ, पूरे इत्मीनान के साथ। फिर नमाज का जो हिस्सा इमाम के साथ पालो उसे पढ़ लो, और जो रह जाए तो उसे बाद में पूरा करो। आपने फरमाया, जब तक मुझे देख ना लो सिर्फ बंदी के लिए खड़े ना हुआ करो, और आहिस्तगी से चलना लाजिम कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुम्मा के दिन गुस्ल किया और खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल की, फिर जुम्मा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में ना घुसा, और जितनी उसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी। फिर जब इमाम बाहर आए और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया। इसके उस जुम्मा में से दूसरे जुम्मा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मना फरमाया है कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई को उठाकर उसकी जगह खुद बैठ जाए। मैंने नाफिया से पूछा कि क्या ये जुम्मा के लिए है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जुम्मा और गैर जुम्मा सबके लिए यही हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ज़माने में जुम्मा की पहली अजान उस वक्त दी जाती थी जब इमाम मंबर पर खुतबा के लिए बैठते, लेकिन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ज़माने में जब मुसलमानों की कसरत हो गई तो वह मकाम जुराए से एक और अजान दिलवाने लगे। अबू अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुराए मदीना के बाजार में एक जगह है। जुम्मा में तीसरी अजान हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बढ़ाई, जबकि मदीना में लोग ज्यादा हो गए थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जुम्मा के अजान उस वक्त दी जाती जब इमाम मंबर पर बैठता। मैंने मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को देखा आप मंबर पर बैठे, मुअज्जिन ने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, व इन्ना, और मैं भी तौहीद की गवाही देता हूँ। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
रिसालत की गवाही देता हूँ। जब मुअज्जिन अजान कह चुका तो आपने कहा, हाज़रीन, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उसी जगह यानी मंबर पर आप बैठे थे। मुअज्जिन ने अजान दी तो आप यही फरमाते रहे जो तुमने मुझको कहते सुना। जुमा की दूसरी अजान का हुक्म हजरत उस्मान बिन उफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस वक्त दिया जब नमाजी बहुत ज़्यादा हो गए थे, और जुमा के दिन अजान उस वक्त होती जब इमाम मंबर पर बैठा करता था। जुमा की पहली अजान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के ज़माने में इस वक्त दी जाती थी जब इमाम मंबर पर बैठता। जब हजरत उस्मान बिन उफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दौर आया और नमाजियों की तादाद बढ़ गई तो आपने जुमा के दिन एक तीसरी अजान का हुक्म दे दिया। ये अजान मकाम जुराए पर दी गई और बाद में यही दस्तूर कायम रहा। कुछ लोग हजरत सहल बिन सैद साइदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए। उनका आपस में इस पर इख्तलाफ था कि मंबर नबवी आला साहिबाए सलवात व सलाम की लकड़ी किस दरख्त की थी। इसलिए सैयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उसकी मुतालिक दरियाफ़त किया गया। आपने फरमाया, खुदा गवाह है, मैं जानता हूँ कि मंबर नबवी किसी लकड़ी का था। पहले दिन जब वह रखा गया और सबसे पहले जब उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे तो मैं उसको भी जानता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की फला औरत के पास, जिनका हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नाम भी बताया था, आदमी भेजा कि वह अपने बढ़ई गुलाम से मेरे लिए लकड़ी जोड़ देने के लिए कहे, ताकि जब मुझे लोगों से कुछ कहना हो तो उस पर बैठा करूं। चुनांच उन्होंने अपने गुलाम से कहा और वह गाबे की झाओ की लकड़ी से उसे बना कर लाया। अंसारी खातून ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे यहाँ रखवाया। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ाई, इस पर खड़े खड़े तकबीर कही, इस पर रुकू किया, फिर उल्टे पाँव लौटे और मंबर की जड़ में सजदा किया और फिर दोबारा उसी तरह किया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो लोगों को खिताब फरमाया, लोगों, मैंने ये इसलिए किया कि तुम मेरी पैरवी करो और मेरी तरह नमाज पढ़नी सीख लो। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।